पहले हमने रेडी बूस्ट के मुतल्लिक एक वीडियो अपलोड की थी जिसको देख के बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हुआ था और वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप की वर्चुअल रैम को इंक्रीज़ करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स में हमें लिखा कि हमने रेडी बूस्ट की ऑप्शन को ऑन कर लिया है, हमने यूएसबी भी अच्छी क्वालिटी की लगा ली है, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम की स्पीड बूस्ट नहीं हो सकी। तो ये ऑप्शन किसी काम की नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को जहन में रखें कि ये हमारा अपना कोई जुगाड़ नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑप्शन है जो कि वो लेटेस्ट विंडो में भी इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। और ये जब माइक्रोसॉफ्ट इसको प्रमोट कर रहा है, उन्होंने ये ऑप्शन रखी है, उसी ऑप्शन को हम आपको बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे कि जिन लोगों को रेडी बूस्ट की ऑप्शन से फायदा नहीं हो रहा है वो कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको रेडी बूस्ट के मतलब जो फायदे होने चाहिए, जो स्पीड बूस्ट होनी चाहिए, वो उनके कंप्यूटर लैपटॉप की क्यों नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपके सिस्टम की जो स्पीड स्लो है वो वाकई ही रैम के कम होने की वजह से है। ये भी हो सकता है कि आपका प्रोसेसर उसकी वजह हो, स्पीड के कम होने की वजह आपका प्रोसेसर हो, आपकी हार्ड ड्राइव वीक हो, या आपको एसएसडी हार्ड ड्राइव की जरूरत हो, आपके सिस्टम के फैन ना चल रहे हो, आपका सिस्टम ज्यादा हीट अप हो रहा है। मेरी बात करने का मतलब है कि अगर रैम की वजह से आपके सिस्टम की स्पीड कम है, अगर आपने रेडी बूस्ट की ऑप्शन को ठीक से अनेबल कर लिया, इसमें अच्छी सी यूएसबी लगा ली, हाई स्पीड यूएसबी लगा ली, तो नो डाउट आपकी वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज होने से आपके सिस्टम की स्पीड बूस्ट हो जाएगी। रेडी बूस्ट की ऑप्शन को ऑन करने के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी फ्रंट साइड पे जो यूएसबी है, फ्रंट पैनल की यूएसबी है, वहां पे आपने यूएसबी लगा के रेडी बूस्ट की ऑप्शन को अनेबल करके अपने सिस्टम की स्पीड को बूस्ट नहीं करना, उसकी वर्चुअल रैम को इंक्रीज नहीं करना। क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं कि सिस्टम के फ्रंट पैनल की यूएसबी पोर्ट की स्पीड बैक साइड पे जो सिस्टम बोर्ड की अपनी बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट होती हैं उनकी स्पीड से फ्रंट पैनल यूएसबी पोर्ट्स की स्पीड कम होती है। तो हमेशा अगर आप कंप्यूटर में यूएसबी लगा के रेडी बूस्ट की ऑप्शन को ऑन करके अपने सिस्टम की स्पीड को ज्यादा करना चाहते हैं तो बैक साइड वाली यूएसबी पोर्ट में आपने यूएसबी को इंसर्ट करना है। एक और कॉमन सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि रेडी बूस्ट की ऑप्शन अनेबल करने से हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ चुकी है या रेडी बूस्ट की ऑप्शन काम कर रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहे हैं या कोई गेम चलाना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट 16 GB रैम है और हमारे सिस्टम में जो रैम इंस्टॉल है वो 8 GB है, मतलब 8 GB कम है। अब हम एक यूएसबी या मेमोरी कार्ड के जरिए रेडी बूस्ट की ऑप्शन को अनेबल करके अपनी रैम को 8 GB से बढ़ा के 16 GB या 20 GB कर लेते हैं। वही सॉफ्टवेयर या वही गेम जो कि रैम कम होने की वजह से हमारे सिस्टम या लैपटॉप पे नहीं चल रही थी, जैसे ही रेडी बूस्ट के जरिए हम अपनी रैम को बूस्ट कर लेंगे तो इसको रिक्वायर से वहां तक लेके चले जाएंगे तो वो गेम चल जाएगी या वो सॉफ्टवेयर जो पहले नहीं खुल रहा था तो वो खुल जाएगा। इससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि रेडी बूस्ट की ऑप्शन हमारे सिस्टम में परफेक्टली काम कर रही है। अब इससे हटके एक और कॉमन सवाल जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमने रेडी बूस्ट की ऑप्शन ऑन की लेकिन हमारे सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई है। तो भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस काम के लिए आपको हाई स्पीड, हाई क्वालिटी मेमोरी कार्ड या यूएसबी, अच्छी क्वालिटी की यूएसबी आपको लगानी होगी। 2.0 की यूएसबी काम नहीं करेगी, 3.0 या 3.1 हाई स्पीड यूएसबी आपको लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी स्पीड ज्यादा होने की बजाय कम भी हो सकती है। देखें, फिर भी आपको रेडी बूस्ट की ऑप्शन पे कोई शिकवा शिकायत है, आप इससे एग्री नहीं करते, तब भी आपकी राय का एहतराम है। लेकिन ये ऑप्शन हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ऑप्शन दी हुई है और इसको वो प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर इसको हम सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसके हमें रिजल्ट सही नहीं मिल रहे
तो ये हमारी अपनी गलती भी हो सकती है, ये मेरी या माइक्रोसॉफ्ट की गलती नहीं है। एक ऑप्शन हमको अवेल है, हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारा भी फॉल्ट शामिल हो सकता है। लेकिन देखें दूसरी तरफ ये कितनी काम की चीज है कि हम फौरी तौर पे रैम अरेंज नहीं कर रहे, अपने पास जो यूएसबी पड़ी है उसी को लगा के अपनी रैम को इंक्रीज कर रहे हैं, और जब चाहा अपनी यूएसबी को वापस निकाल के मतलब अपना काम करने के बाद अपनी यूएसबी को वापस भी निकाल सकते हैं। इससे अच्छी, सस्ती और फौरी हमें कोई और चीज तो नहीं मिल सकती। जिस तरह ये यूएसबी या मेमोरी कार्ड हमें काम दे सकता है, हम अपनी रैम को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल पुराना सिस्टम चला रहे हैं, DDR1 की रैम है उसमें, तो आप खुद सोचें कि हमने उस रैम को इंक्रीज करना है किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या किसी गेम को चलाने के लिए, तो वो रैम हमें कहां से मिलेगी? उस रैम का मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए तो रेडिबूस्ट की ऑप्शन एक खजाना है। वो जैसे ही रेडिबूस्ट की ऑप्शन ऑन करेगा तो फ्री में जस्ट उसकी यूएसबी, जो कि कुछ देर के लिए जब तक उसने चलाना है उसको बिजी रखना है, जब चाहे वो उसको निकाल। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि उनका सिस्टम पुराना है तो उसमें जो यूएसबी पोर्ट्स हैं वो है 2.0, तो वो 3.0 वाली यूएसबी यूज करें या 2.0 वाली यूएसबी यूज करें। तो भाई मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज मैटर है। सबसे पहले आपने 3.0 वाली यूएसबी 2.0 पोर्ट में लगा के अपने सिस्टम में रेडिबूस्ट की ऑप्शन को ऑन करना है। अगर तो आपको बेस्ट स्पीड मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो आपने यूएसबी को चेंज करना है। 2.0 लगाई है तो 3.0 लगा के देख लें, 3.0 लगाई है तो 2.0 लगा के देख लें। जौन सी यूएसबी से आपके पुराने सिस्टम की स्पीड बूस्ट होती है वो वाली यूएसबी आपने लगी रहने देनी है। चूंकि ये वीडियो रेडिबूस्ट की पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको रेडिबूस्ट को ऑन ऑफ करने का तरीका नहीं बता रहे हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कैसे इसको अनेबल डिसेबल करना है। वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जिन्होंने पहला हिस्सा नहीं देखा तो वो उस लिंक पे क्लिक करके मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उनको पूरी बात समझ आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।